नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमाऊत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में, जहां आप सीखेंगे आज रिव्यू मेन्यू के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से इसके ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसमें क्या क्या महत्व रखता है, और RSCIT एग्ज़ाम के अंदर इस टैब का क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में अपन जानकारी देंगे। तो देखिए, रिव्यू टैब जो है, जैसे अपन क्लिक करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले अपन एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये पैराग्राफ अपन ने ले लिया। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कोई स्पेलिंग्स में त्रुटि होती है, जैसे PRAV कर दिया, प्रेव कर दिया, इसको पॉइंट को मैं ई कर दिया, तो ये एक रेड लाइन आ गई। इसमें रेड लाइन आते ही रेड लाइन आ गई तो इसका मतलब यह है कि ये जो शब्द है वो रोंग है, मतलब गलत है। तो या तो इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से PROV या PAV पेव या रेव, ये क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन दिया जाता है। या फिर जो है ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जा करके F7 इसका शॉर्टकट की होता है। F7 ये RSCIT में इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन किस का शॉर्टकट क्या है ऐसा आ जाता है, या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन किस टैब के अंदर स्थित है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप इसमें देखिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं स्पेलिंग ग्रामर पे, तो यहाँ आ जाता है प्रो। जैसे ही अपन क्लिक करके चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। POENT है तो पॉइंट, पोटेंट, पॉइंट, पेंट, ऐसे में क्या हो सकता है, आपका जो उचित हो उसको चेंज कर दे। यदि ऐसा नहीं करना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं किसी को। वहाँ एक इग्नोर का ऑप्शन भी आ जाता है, जिससे किसी का नाम अपन यहाँ लिख देते हैं, जैसे रमेश। रमेश को ये ग्रामर नहीं जानते, इसलिए ऐसी पोजीशन में रमेश अपने अकॉर्डिंग ठीक है, ऐसा रमेश ऐसा होना चाहिए, पहला अक्षर बड़ा। ये स्मॉल को नहीं समझता है। यदि आप ऐसा करते हैं और इसको आप चाहते हैं तो आप इसके लिए स्पेलिंग ग्रामर में जाइए और रमेश इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करते हैं तो वैसा भी ये ओके कर देगा। तो ऐसा इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रूफिंग जो है उसमें डिफाइन कंट्रोल F7 है। यहाँ से कोई डिफाइन करना हो, हेल्प या कोई भी, तो उसके लिए भी होता है। कोई भी ऑप्शंस होता है उसके लिए यहाँ क्लिक करके और उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। साइन इन करना पड़ेगा उसके लिए अपन को बहुत। तो किसी को डिफाइन करना हो, मतलब एक्सप्लेन करना हो, तो उसके लिए है, उसमें लिख करके अपन को बताना होता है, तो वो डिफाइन कर दिया जाता है। वो अपन कमेंट में भी दे सकते हैं। थीसिरस, इसमें शिफ्ट F5 है। शिफ्ट F5 शॉर्टकट है इसका। थीसिरस क्या है, हेल्प शब्द है, इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है, असिस्टेंट, एड, बेनिफिट, सपोर्ट, SMS सर्विस, रिलीफ, कंफर्ट, ऐसे में खूब सारे हैं। जैसे प्रो है या प्रो शब्द है तो इसके थीसिस क्या है, शो, डेमोस्ट्रेट, वेरीफाई, एविडेंस, ऐसे में खूब सारे ऑप्शंस हैं। तो उनका इस्तेमाल अपन देख सकते हैं या जान सकते हैं, इसके सिमिलर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में वर्ड कितने हैं ये जानकारी लेनी हो, वर्ड है, पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, ये इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपका पेज है, जिसे मैं वर्ड काउंट पे करूँ तो यहाँ से ये इतना, इस तरीके से पेज 1 240 इतने कैरेक्टर्स हैं, नो विदाउट स्पेस, विद स्पेस, और पैराग्राफ कितने, लाइंस कितनी है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जानकारी यहाँ से अपन ले सकते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट लैंग्वेज, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको अपन को दूसरे
लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो अपन कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी जाइए, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, और इसको इंग्लिश एंड ट्रांसलेट फ्रॉम ओके कर दीजिए। ट्रांसलेट पे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, लैंग्वेज अपन को यहाँ से लेनी होगी और यहाँ से टू फ्रेंच किस में लेना है, स्पेनिश, या इसमें वेरीफाई नहीं है, हिंदी हिंदी इंग्लिश जो भी है उसमें आ जाता है, तो उसमें अपन ले सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। सेट प्रोपिंग लैंग्वेज, हिंदी ले लेते हैं अपन, ओके, और फिर ट्रांसलेट करते हैं। ले नहीं रहा है इसमें, इसमें से लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया कर दिया जाता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी है हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, ऐसे ट्रांसलेट करने का तरीका है इसमें। मिनी ट्रांसलेट इंग्लिश, डॉक्यूमेंट को नहीं है इसमें। आप इतना समझ लीजिए, इसके द्वारा गूगल ट्रांसलेट भी कर दिया जाता है। जैसे इसको हिंदी में करना हो तो आप ऑप्शन वैसे ही काम करता है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आप गूगल पे जा करके, जैसे गूगल पे जाते हैं, जैसे इंग्लिश टू हिंदी अपन ट्रांसलेशन करते हैं, जहाँ जैसे ही आप डालोगे तो इधर आपका ट्रांसलेशन आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसको आप कॉपी करके वहाँ डाल सकते हैं, सेम ऐसे ही अपन इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी होता है ये, कुछ ऑप्शंस ठीक नहीं है, यदि सेटिंग ठीक रहती है तो हो जाता है। न्यू कमेंट, कोई कमेंट डालना हो तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर तो वो कमेंट आ जाता है, न्यू कमेंट, जो काम अपन रेफरेंस के ज़रिए भी कर सकते हैं। डिलीट, कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, कमेंट से हैं प्रीवियस, नेक्स्ट और शो कमेंट, ये होता है इसका ऑप्शन, आप समझ सकते हैं। जिसे नेक्स्ट कमेंट और दूसरा हो तो नेक्स्ट कमेंट पे चले जाएंगे, फिर पहले वाले पे जाना है या अगले पे जाना है, तो ये काम नेविगेशन का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन शो कमेंट और हाइड कमेंट इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शो पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने कमेंट को दिखा देगा, और यदि नहीं कि दिखाना है तो आप देखिए इस तरीके से ये दिखा दिया, और नहीं है तो इसको हटा देंगे तो वो हट जाएगा। ट्रैक चेंज, इसके द्वारा कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्टकट है ट्रैक चेंजेस के लिए। यदि अपन इसके ऊपर ट्रैक चेंज ऑप्शन को चालू कर देते हैं, ट्रैक चेंज ऑप्शंस को चालू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे भी अपन कोई चेंजेस करेंगे, जैसे इसको हटाना है तो ये हट जाएगा, या फिर कोई नया शब्द चेंज। अब इसमें इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो जैसे ही रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट हाल, तो वैसा का वैसा वापस आ जाएगा, जैसा था वैसे वैसे। क्या चेंजेस किया गया था, ये सब किया गया था, यहाँ से हटा दिया, ये वो जो भी, तो ये चेंजेज हो जाता है इसमें। इसको रखना है तो रख दीजिए, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट चेंजेज, यहाँ से रिजेक्ट चेंजेज, रिजेक्ट हो जाएगा वो, रिजेक्ट ऑल चेंजेज हट गया। ऐसा अपन काम कर देते हैं, कोई दूसरा अपन इसमें चेंजेज कर नहीं पाए और उसका पता अपन को चल जाए तो ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद में आता है कंपेयर। दो डॉक्यूमेंट्स की तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर या कंबाइन, दो डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के काम में भी लिया जाता है। कंपेयर में दूसरे डॉक्यूमेंट को आप ले लीजिए, बना हुआ होना चाहिए, उसमें से फाइल का नाम आप ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट एक दूसरे से मैच होते हुए नज़र आएंगे। इस तरीके से डॉक्यूमेंट आ गया, उसके साथ साथ में कोई जो दूसरा डॉक्यूमेंट था वो यहाँ दिख रहा है सामने, कंपेयर डॉक्यूमेंट। इस तरीके से इसका इस्तेमाल कंबाइन करना है और ओके कर दीजिए तो कंबाइन भी हो जाता है इसमें। इस तरीके से इसमें ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट थे उसमें आ गए और ये यहाँ इसमें ऐड हो गए। इस तरीके से इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो गए। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रेस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ है इसमें कोई एडिटिंग नहीं करे, तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, इसको अलाउ और इसमें पासवर्ड दे दीजिए। इसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ से ये यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो इसमें जैसे 1 2 1 2 ओके। अब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। किसमें था? हाँ इसमें था, इसमें चेंजेस नहीं होगा। कुछ भी टाइप करो, आप कोई भी टाइप कर रहे हो तो वो चेंजेस नहीं हो पाते। इसको वापस ओपन करेंगे तो फिर स्टॉप रेस्ट्रिक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड यदि अपन दे देंगे तो फिर ये शुरू कर देगा। इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चालू हो जाता है। उसके बाद में एडिटिंग पासवर्ड मांगते हैं, अपन को काम शुरू कर देता है। इस तरीके से अपन रिव्यू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अब इसको अपने दैनिक जीवन में भी काम में लिया जा सकता है, ऑफिशियल वर्क के लिए काम में लिया। कल अपन व्यू के बारे में देखेंगे, व्यू में क्या कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इन सब ऑप्शंस का नाम आप लिखते हुए याद कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप लाइक भी करें और डेली इसको 2-3 बार देख लें तो, और अपने परिचित जो हैं या अपने भाई बहन हैं उनको भी आप ज़रूर दिखाएं, बैठ करके दिखाएं ताकि कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकें, फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।